विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुफ्त की रेवड़ी बांटने जैसी घोषणाओं और योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने नई जनहित याचिका को पहले से चल रही अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। सभी मामलों की सुनवाई अब एक साथ होगी। जनवरी 2022 में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने फ्रीबीज के खिलाफ एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। अपनी याचिका में उपाध्याय ने चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों के वोटर से फ्रीबीज या मुफ्त उपहार वादों पर रोक लगाने की अपील की। इसमें मांग की गई कि चुनाव आयोग को ऐसी पार्टियों की मान्यता रद्द करनी चाहिए। कोर्ट ने राजस्थान समेत अन्य राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर जो राज्य सरकारों के द्वारा जो मुफ्त योजनाएं शुरू की गई है उन पर सवाल खड़े किए हैं और उनसे जवाब भी मांगा है। राजस्थान की अगर बात करें तो यहां भी काफ़ी लंबी चौड़ी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणाएं कर रखी है, जिसके तहत जो मुफ्त में योजनाएं चल रही है, मुफ्त की योजनाएं चल रही है, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी योजना जो चल रही है वो है एक तो स्मार्टफोन की, यानी जो महिलाएं हैं जनाधार से जुड़ी हुई हैं, जिनकी संख्या करीबन 1 करोड़ 20 लाख के आसपास है, उन लोगों को पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को मोबाइल देने की योजना है, तो दूसरे चरण में 80 लाख महिलाओं को मोबाइल दिए जाएंगे। इसके साथ में 100 यूनिट बिजली फ्री और 200 यूनिट तक कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। यानी बिजली कंपनियां जो पहले से घाटे में चल रही हैं उनको और घाटे में डालने का काम सरकारें कर रही है। इसी तरीके से अगर बात करें तो वरिष्ठ पेंशन योजना वो है जिसके अंदर सालाना जो सरकार जो है अब पहले जो खर्च करती थी वो करती थी, लेकिन एक नियम और बना दिया, यहाँ पर कानून बना करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दिया कि अब चाहे कोई भी सरकार आए, हर साल उस पेंशन के अंदर 15% की बढ़ोतरी होगी। यानी करीबन इसके ऊपर भी हजारों करोड़ रुपए का खर्चा सरकार के ऊपर आने वाला है। साथ ही एक अन्नपूर्णा योजना जो सरकार की एक फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल है, गरीब परिवारों को एक भोजन सामग्री का पैकेट उनको देने की बात है, जिसके अंदर आटा, दाल, चावल, तेल, ये सब उसके पैकेट तैयार करके, मसालों के पैकेट तैयार करके उनके घर तक पहुंचा रहे हैं। यानी राशन सामग्री जहां से मिलती है उनको वो पैकेट वहां से दिए जा रहे हैं। साथ ही अगर बात करें उज्ज्वला योजना की, उज्ज्वला योजना वो जो केंद्र सरकार की चल रही है, उसके अंदर राजस्थान सरकार ने उन 70 लाख परिवारों को 500 रुपये में, माफ़ कीजिएगा 500 रुपये में वो सिलेंडर देने की घोषणा कर दी है। तो वो लगातार मिल भी रहे हैं उनको। अब इन योजनाओं पर खर्चे की अगर बात करें तो सीधे तौर पर जो अन्नपूर्णा योजना है वो 1 करोड़ 10 लाख परिवारों तक ये भोजन सामग्री पहुँचनी है, जिसके ऊपर करीबन सरकार जो है 4500 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है। दूसरी अगर बात करें जो यहाँ पर जो मोबाइल की, जो मैंने आपको बताया, जो 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं तक पहुँचने वाला है, उसमें करीबन 1200 करोड़ रुपए जो है इसके अंदर सरकार खर्च करने वाली है। 6521 रुपये महिलाओं के खाते में सीधे डाले गए हैं, वो उसके हिसाब से मोबाइल खरीद सकती है। यानी तीसरी अगर बात करें जो मैंने आपको बताई वरिष्ठ पेंशन योजना की, तो वरिष्ठ पेंशन योजना में सीधे तौर पर सरकार के ऊपर जो बोझ आने वाला है वो करीबन 12,000 करोड़ रुपए का आने वाला है। ये इतनी बड़ी योजनाएं सरकार ने घोषित कर रखी है, लेकिन बजट प्लान के अंदर जो पैसा है वो कहां से आएगा, आने वाली सरकारों पर कितना बोझ पड़ेगा, ये आप सोच सकते हैं। साथ ही अगर बिजली की बात करें, जो 100 यूनिट बिजली फ्री है, 200 यूनिट तक सरचार्ज फ्री कर रखा है, उस पर सरकार के ऊपर सीधे तौर पर 7,000 करोड़ का जो वजन है, भार है, वो आने वाला है। बिजली कंपनियां जो है घाटे में चल रही है उनके ऊपर और भार ये डाला गया है। साथ ही अगर बात करें उज्ज्वला योजना की, तो 750 करोड़ रुपए सरकार पर भार पड़ने वाला है इस उज्ज्वला योजना का। मैं आपको बता दूं, राजस्थान सरकार का जो कर्जा, एक आरबीआई ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उन आंकड़ों के तहत करीबन 5 लाख करोड़ का सरकार के ऊपर जो है ऋण बकाया चल रहा है, ऋण का भार है। ये इतना बड़ा जो आने वाली सरकार कैसे उसको मैनेज करेगी, क्या होगा, इन सब हालातों पर बड़ा चिंतनीय विषय है कि किस तरह से हालात, राज्यों की जो आर्थिक व्यवस्था है वो कैसे चरमरा सकती है आने वाले समय में, ये आपको देखना होगा। मनु शर्मा, इंडिया न्यूज़, जयपुर। ये केवल राजस्थान में नहीं हो रहा, हर राज्य में इस तरीके की कोशिशें की जाती रही हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर से इस तरह की फ्रीबीज की सियासत पर संवाददाता आनंद शर्मा की एक रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में यह चुनावी साल है और देखिए लगातार अगर घोषणाओं की बात की जाए, घोषणा पत्र की बात की जाए, तो सरकार कई वादे करती है, मुफ्त की वादे करती है, रेवड़ी बांटने की वादे करती हैं। और उसी वादों की बात की जाए तो अगर छत्तीसगढ़ को हम देखें तो छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कई वादे युवाओं के लिए किए हुए हैं। वहीं बिजली बिल हाफ की बात की गई है,
यहाँ पर 1 रुपए किलो चावल की बात देने की बात कही गई है। लगातार कई मुफ्त के जो है सरकार दावे करती हैं, चुनाव पार नज़दीक है, आने वाले दिनों में फिर घोषणा पत्र जारी होगा। लेकिन उसके साथ ही और दूसरी पार्टियों की भी अगर बात की जाए तो ये भी अपने घोषणा पत्रों में ऐसे मुफ्त के वादे करते नजर आती है, चाहे वो कर्मचारियों के लिए हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो युवाओं के लिए हो। हर विषय में अगर देखा जाए तो ये लगातार जो मुफ्त के जो वादे हैं वो किए जाते हैं और इससे कहीं ना कहीं अगर देखें तो सरकार का जो कर्जा है वो बढ़ता जाता है। और वहीं दूसरे जो पार्टी अब सरकार में आएंगे उसके लिए भी अलग से राय थे। जो सरकार अभी प्रदेश में वर्तमान में चल रही है उनके किए वादों पर भी कई लोगों ने सवाल उठाए। और देखिए, लोगों का एक यह भी कहना है कि इन घोषणा पत्र, इन वादों के जो दिखावे में है अब वो नहीं आएंगे, क्योंकि नागरिक जो है कहीं ना कहीं जागरूक हो चुका है। तो देखना यही होगा कि जब विधानसभा चुनाव होंगे या आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होंगे तो ये जो चुनावी रबड़ियां जो सरकार बनाने के दावे किए जाते हैं, जनता को अपने ओर खींचे जाते हैं इन वादों को करके, तो ये कितना काम जो है एक सरकार के लिए काम आती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन जयप्रकाश साहू के साथ अनंत शर्मा, इंडिया न्यूज, रायपुर।